गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। 126 अभी तक कंप्लीट हो गया ना, एक तो सी सेट का अलग कर दो उसको, ठीक है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 127। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस है ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गडजात पहाड़ियों के सामने उड़ीसा लिखा है, मंडप पहाड़ियों के सामने महाराष्ट्र, नलम्बा पहाड़ियों के सामने आंध्र प्रदेश लिखा है, शिवराई पहाड़ियों के सामने लिखा है तमिलनाडु। बताइए बताइए जल्दी। गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, करेक्ट है। नलम्बा पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में करेक्ट है। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में करेक्ट है। मांडप पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में थोड़ी हैं, गुजरात में है ना। तो देखिए मांडप पहाड़ियाँ जो है गुजरात में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र में। बाकी सारे सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। जो धूपगढ़ चोटी है वो पंचमढ़ी में स्थित है। पंचमढ़ी एमपी करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो महादेव पहाड़ियाँ जो हैं वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। जो धूपगढ़ चोटी है उसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है ये धूपगढ़ चोटी, पंचमढ़ी में स्थित है, एमपी में। नंबर 3 है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? देखिए अरावली तो एलिमिनेट हो जाएगा, आपको पता ही है कितने सारे राज्यों में फैली है, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक है ये। सतपुड़ा भी बहुत सारे पेनिनसुलर में, तो 2-3 स्टेटों में। सह्याद्री भी नीचे कई में है। यहाँ अजंता केवल महाराष्ट्र में है। तो अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य तक ही सीमित है। अन्य दिए गए पर्वत श्रेणियों का विस्तार 1 से अधिक राज्यों तक है। नंबर 4 है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नर्मदा नदी तथा तापी नदी घाटियाँ जो हैं पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है और पश्चिमी घाट में अन्नामुडी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट की बात हो रही है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। करेक्ट है डी, करेक्ट है सी, करेक्ट है बी, इनकरेक्ट है ए। जो वेस्टर्न घाट है ना वो उत्तरी क्षेत्र में नहीं बल्कि दक्षिणी जो क्षेत्र है उसका वो ऊंचा है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित है, अन्नाईमुडी चोटी, ठीक है, जो दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है, ना कि उत्तरी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, नीलगिरी पहाड़ियाँ भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। गलत है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोड्डा बेटा है, ठीक है, दोड्डा बेटा। तो केवल पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, दूसरा इनकरेक्ट है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोड्डा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? इनमें सबसे दक्षिण में कौन सी है? इसमें इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ सबसे दक्षिण में। तो कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है जिसके कारण इसे इलायची पहाड़ियाँ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है। कार्डमम यानी इलायची पहाड़ी की बात हो रही है, बताइए। केरल और तमिलनाडु। तो कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में जो है अवस्थित है। निम्नलिखित में कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाई कनाल अमरकंटक में नहीं है, बूंदी में नहीं है, अन्नामलाई में नहीं है, पालनी में है। तो कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में जो है पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, मुकंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है।
सलहेर चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित है? देखिए सलहेर चोटी जो है वो वेस्टर्न घाट में है, पूर्वी घाट में नहीं है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला ही करेक्ट है। तो मुकंदरा पहाड़ियाँ जो हैं वो राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है। यह पहाड़ियाँ कोटा व झालावाड़ के बीच स्थित हैं। कोटा राजस्थान में पता ही होगा आपको। और सलहेर चोटी जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की पर्वत चोटी है, न कि पूर्वी घाट की। यूपीएससी तो में पूछा जा चुका है कि वेस्टर्न घाट कितने राज्यों में फैला है, तो गुजरात से गिन लो तमिलनाडु तक। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, जुंको तबेई एक जापानी पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला का खिताब हासिल किया। जुंको तबेई सन 2000 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। जुंको तबेई ने, देखिए इस तरह के जो पहला होता है वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, एग्जैक्ट डेट मतलब वो मोटा मोटा तो याद ही रखना। तो 2000 तो बहुत नया हो गया, इससे पहले ही ये फतेह कर चुकी हैं, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहले ही है। 1975 1975 ही है। तो जुको तभी एक जापानी पर्वतारोही है जिन्होंने 16 मई 1975 को ही माउंट एवरेस्ट को फतेह करके इतिहास रच दिया था। ऐसा करने वाली वो पहली महिला थी जापान की। नीलांग वैली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नीलांग घाटी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में भी नहीं है, ये जम्मू में भी नहीं है, ये है उत्तराखंड में। तो देखिए नीलांग घाटी जो है एक इनर लाइन एरिया है जो भारत चीन बॉर्डर पर पड़ता है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर्यटकों के लिए केवल दिन में जाने की अनुमति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, मौन घाटी यानी शांत घाटी राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में स्थित है। और कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से अद्भुत होती है। कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से अद्भुत होती है। देखिए दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है। मौन घाटी यानी साइलेंट वैली जो है वो अन्नामलाई श्रेणी में थोड़ी है, नीलगिरी में है ना वो तो शांत घाटी राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह वेस्टर्न घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, ना कि नल्लामलाई में। अन्ना नहीं नल्लामलाई ले। देखिए कुंती नदी भरत पूजा की सहायक नदी है जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है। ऊपर क्या लिखा है? उद्गमित है वो, ठीक है। उद्भूत है, अद्भुत हो गया, उद्भूत भी ठीक था। तो निकलती है कर देते हैं ना आसान भाषा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिपकिला ये दर्रा है, आपको पता ही होगा कहाँ कहाँ है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, बारालाचा होता वो भी हिमाचल प्रदेश में है। लिपू लेक तो उत्तराखंड में है ना, नाथुला सिक्किम करेक्ट है। तो गलत कौन सा हो गया? बी। तो लिपू लेक दर्रा, थांगला दर्रा, नीतिला दर्रा, माना दर्रा, ये सब उत्तराखंड में है। और लिपू लेक की बात करें तो भारत चीन सीमा पर है ये, ठीक है। नंबर 14 है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? लेह जाने का रास्ता है इनमें जोजिला से होकर। बुर्जिल, जोजिला और बनिहाल जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। तो जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ये चीज़ याद रखिएगा। जबकि शिपकिला दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है, यानी भारत को तिब्बत से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाथुला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नाथुला अभी तो देखा सिक्किम में स्थित है, दर्रा है। तो नाथुला जो है हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से 4508 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 52 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला दर्रा चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। तो 15 प्रश्न थे ये ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार कर लीजिएगा। सिविल सर्विसेज स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, एक लाइक किया कीजिए, टेस्ट पसंद आता है तो। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें
यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों की टेस्ट सीरीज़ यूपी स्टेट पीसीएस इस चैनल पर चल रही है। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।